जाएंगे जुलाई अगस्त में। उस वक्त तक ये भी नहीं पता ना कि ये जो आपका ये जो स्पॉट फिक्सिंग का जो सिलसिला चल रहा है, ये जो ट्रिब्यूनल में हियरिंग चल रही है, ये उस वक्त तक वाइंड अप होती है नहीं होती। क्योंकि आज फिर मतलब हियरिंग हुई। आज पीसीबी ने कहा कि जी मतलब हम शर्जील और खालिद लतीफ़ को गवाह के तौर पे नहीं पेश कर रहे। फिर बाद में उनके लॉयर तहफ़्फ़ुज़ रिज़वी ने कहा कि अभी फिल वक्त हम नहीं पेश कर रहे। फिर उन्होंने कहा जी नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है वो हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती है। लेकिन उनकी एक लाइन बड़ी मतलब जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, रवा माह के आखिर तक शवाहिद मिल जाएंगे जिससे पीसीबी का केस मजबूत होगा। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब शवाहिद मिल जाएंगे? देखिए, हम जो शुरू से बात कर रहे हैं, आप हम लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि पीसीबी बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास ठोस एविडेंस सबूत है, तो अब तक केस का खत्मा हो चुका होना चाहिए था। ठीक है ना। लिंगर ऑन होने का मतलब ये है कि जब प्रेशर बिल्ड हुआ है प्लेयर्स की, लॉयर्स की तरफ से, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो आप किसी को मुजरिम ठहराते हैं तो उसके लिए शवाहिद का ठोस होना बहुत जरूरी है। खाली आप किसी की रिकॉर्डिंग पे, किसी की उस पर ये ठोस शवाहिद नहीं कराते। तो ये चीजें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीजों को देख रहा होगा कि ये बाउंस बैक ना कर जाए उनकी चीजें। इस वजह से देख रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां तक जा करके कंप्लीट इस केस को वाइंड अप कर सकता है। यही वजूहत लग रही है मुझे लिंगर, वरना जिस तरह की बातें जल्द से जल्द करे उतना बेहतर है। गुलाम अली ये बहुत ही जना फजूल। और मैं जन्नत तौकीर जिया साहब को जानता हूँ, वो इतना लंबा टाइम वो लेते नहीं है, वो जल्दी फैसला करना लोग। इसका मतलब है अभी तक पीसीबी के पास जल्दी फैसला करने के लिए भी तो आपके पास चीजें कंप्लीट प्रोसेस तो कंप्लीट होना चाहिए ना। ये कह रहा हूँ कि जनरल साहब तक या उनकी कमेटी तक ऐसी चीजें नहीं पहुंचाई गई हैं जहां वो किसी को मुजरिम ठहरा सकें कंप्लीटली, या उनको पनिश कर सकेंगे 5 साल या लाइफ बैन लगाना, जो भी करना है। क्योंकि अब तक जो भी सजाएं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में हुई है, अब तक ऐसी कोई सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को नहीं दी है। ठीक है ना। मां सिवाय इरफान का जो केस आया है या रिजवान का जो आया है, तो नवाज का जो आया है, बाकी तो मैं नहीं समझता। तो अगर आपने किसी को लंबे पीरियड के लिए या सर्टेन पीरियड के लिए आपने किसी को बैन करना है, पनिश करना है, सस्पेंड करना है, तो उसके लिए आपके पास ठोस सवाल। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अगर ये कोर्ट में जाते हैं पाकिस्तान के, तो ये चीजें पीसीबी के लिए मुश्किलात में आपकी जो है ना कोर्ट में फंसी हुई है। वहाब रियाज की ने माफ़ी मांगी ट्विटर पे कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मतलब नहीं कर पाया, इट वॉज नॉट गुड इनफ। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इंडिया के खिलाफ में परफॉर्म नहीं कर पाया। ये प्लेयर्स को ये इस टाइप की चीज़ें देनी चाहिए, ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना, माफ़ी मांग करके। भाई हर प्लेयर का बुरा वक्त अच्छा वक्त तो आता ही है ना गुलाम अली। नहीं, थोड़ा सा ये लोगों का, जिसे कहते हैं ना, हमारी काफ़ी अग्रेसिव कौम है और काफ़ी जज्बाती कौम है, तो थोड़ा सा ठंडा जज्बाती 2011 में आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार के आ गए इंडिया से मोहाली में, कुछ नहीं किया लोगों ने किया नहीं। कौम का हमारे शुक्र है कि हमारे लोग घरों को नहीं जलाते जिस तरह इंडिया में किया जाता है, खिलाड़ियों के घरों को जला देना। ये अब इंडिया में वो कल्चर खत्म हो गया। तो लेकिन ये है कि अच्छी बात है, लेकिन वहाब रियाज को सोचना पड़ेगा अगर आगे उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो अगर पाकिस्तान के लिए वो कारआमद नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं उनकी माफी का। अब अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको वो वहाब रियाज बनना है जो मैच विनर वहाब रियाज हो, और पाकिस्तान के लिए जिसे कहते हैं ना कि आपने जो भी पीछे किया है उसको धोने के लिए अगर आप तैयारी करें तो आपको कौम माफ करेगी। तो देखिए सिंपल